नमस्कार। आज हम सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। यह अवधारणा BA पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत उसमें है। यह अध्याय नेट सेट के लिए भी काफी महत्वपूर्ण अध्याय है। जहां तक सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो वह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियमन करता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा एक समाज अपने सदस्यों को उसकी निर्धारित भूमिकाएं निभाने, नियमों का पालन करने एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। कई समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित किया, जिसमें किंग्सले डेविस, जिन्होंने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी, उसमें उद्धृत किया कि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है। एक की अनुपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व कदापि सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर डेविस ने सामाजिक संबंधों और नियंत्रण को समाज के लिए महत्वपूर्ण माना है और इनका मानना है कि समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब सामाजिक संबंध एवं नियंत्रण की व्यवस्था हो। मैकाइवर एंड पेज ने सोसाइटी पुस्तक लिखी, जिसमें उद्धृत किया है कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता, उसका स्थायित्व बना रहता है। इसके द्वारा यह समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। E.A. रोस ने सोशल कंट्रोल में लिखा है कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। ऑकबर्न एंड निमकॉफ ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी, जिसमें लिखा है कि दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के उपयोग में लाया जाता है, उसे सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। कहने का मतलब यही है कि समाज विरोधी व्यक्ति व्यवहार करता है तो उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है समाज के नियमों के द्वारा। ये समाज के नियम, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियां, जनरीतियां, विश्वास भी हो सकते हैं या औपचारिक रूप से भी हो सकते हैं। सारांश रूप में संपूर्ण समाज में एकता एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों के व्यवहार का नियमन करना ही सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषाओं के आधार पर उसकी विशेषताएं प्रकट होती है। जैसे सामाजिक नियंत्रण में व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करें। दूसरा, सामाजिक नियंत्रण समाज में संगठन एवं एक रूपता पैदा करता है। तीसरी बात यदि हम कहें तो सामाजिक नियंत्रण 3 स्तरों पर होता है। पहला, समूह का समूह पर नियंत्रण। दूसरा, समूह का व्यक्तियों पर नियंत्रण। और तीसरा, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर नियंत्रण। सामाजिक संबंधों में स्थिरता एवं एकरूपता होती है। तनाव एवं संघर्षों को कम तथा सहयोग स्थापित किया जाता है सामाजिक नियंत्रण में। अर्थात जब समाज में सामाजिक नियंत्रण होता है तो लोगों में तनाव एवं संघर्ष की जो भावना है वो कम होती है और इसके साथ ही सहयोग भी बढ़ता है। विपथगामी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जाता है, यानी कि जो समाज विरोधी व्यवहार व्यक्ति करते हैं तो उसको दंड के माध्यम से या आलोचना के माध्यम से
नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अर्थात इसमें दंड एवं पुरस्कार दोनों विधियों का प्रयोग होता है। ये सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं हैं। अब बात यहाँ आती है, जब समाज में सामाजिक संबंधों का निर्माण हुआ है, समाज का निर्माण हुआ है, समाज में अनेक प्रथाएं हैं, कानून है, रूढ़ियां हैं, रीति रिवाज हैं, तो सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता एवं इसका महत्व किस रूप में हुआ है, तो हम कुछ बिंदु के साथ में बात कर सकते हैं। जैसे सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता इसलिए है कि समाज में संगठन की स्थिरता बनाए रखी जाए। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की निरंकुश एवं अराजक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जाता है और उसे मनमानी नहीं करने दी जाती है। उसे समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाता है। फलस्वरूप समाज में अनिश्चितता एवं अस्थिरता समाप्त हो जाती है तथा संगठन बना रहता है। परंपराओं की रक्षा। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य समाज की व्यवस्था को बनाए रखना एवं परंपराओं का पालन करना भी है। परंपराओं का पालन नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से सीखती है। परंपराओं का आचरण करने से समाज में एकरूपता एवं दृढ़ता बनी रहती है। परंपराएं मानव पर नियंत्रण बनाए रखती है। यही कारण है कि व्यक्ति जो है परंपराओं का पालन समाजीकरण के आधार पर सीख कर करता है। जैसा कि चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ भारत में 4 धाम की व्यवस्था है, जिसमें एक धाम केदारनाथ भी है और यहाँ परंपरागत रूप से व्यक्ति आते हैं, दर्शन करते हैं। और इसके साथ ही दूसरे दृश्य में जो है आदिम समाज के लोग परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपनी संस्कृति को दिखाते हुए। तीसरी बात, समूह में एकता। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा समूह में एकता भी स्थापित की जाती है। समाज एवं समूह का सुचारू रूप से संचालन तभी संभव है जब उनमें एकता हो। विघटन एवं विपथ गमन की प्रवृत्तियां प्रबल न हो, अन्यथा वह समूह या समाज विघटित हो जाएगा। नियंत्रण के द्वारा ही समाज विरोधी शक्तियों पर अंकुश रखा जाता है। समूह में एकरूपता। समूह में व्यवस्थित रूप से संचालन के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके सदस्यों के व्यवहारों में समानता एवं एकरूपता हो। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा लोगों के विचारों, व्यवहारों, मनोवृत्तियों तथा दृष्टिकोणों में एकरूपता लाई जाती है। इसके साथ ही सामाजिक नियंत्रण समाज में सहयोग प्रदान करता है। समाज के अस्तित्व एवं निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उनके सदस्यों में परस्पर सहयोग हो। नियंत्रण की सहायता से लोगों से सहयोग प्राप्त किया जाता है। सहयोग के अभाव में समाज विघटित हो जाएगा। अर्थात जब सहयोग होगा तो ही समाज प्रगति कर पाएगा। सहयोग के अभाव में तो छोटी से छोटी इकाई परिवार भी अस्तित्व में, इसलिए समाज का एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व के रूप में सहयोग है। सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक नियंत्रण लोगों को मानसिक एवं बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्ति को जब यह विश्वास होता है कि उसके हितों की रक्षा होगी तो वह मानसिक रूप से संतुष्ट एवं सुरक्षित महसूस करता है। और व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार आचरण करने लगेगा तो सामाजिक जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। नियंत्रण के अभाव में मानव न होकर पशु के समान हो जाएगा। इस संदर्भ में P.H. लैंडिस ने लिखा है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है, अर्थात मानव पर नियंत्रण किया है इसीलिए वह सामाजिक मानव है। यदि नियंत्रण हटा दिया जाए तो वह जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो शक्तिशाली है उसका राज होगा, जो कमजोर है
उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए इस पर नियंत्रण जरूरी है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण के कारण ही समाज का संगठन संभव है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।